हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। ठीक तो क्या, मैं भी बीमार हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है प्यारा हिमाचल। तो दोस्तों, आज सुबह ऐसे हुआ कि मैं तो जा रही थी दूध लाने, तो रास्ते में मैं गिर गई। तो अब मैं चल ही नहीं सकती। अभी मैं यहाँ आंगन में घूम रही हूँ बाहर, नहीं तो मैं भी घूमने जाती हूँ रोज़। अब चल ही नहीं पा रही, धीरे धीरे चल रही हूँ। जहाँ गोड्डा होता है वहाँ वहाँ से पता नहीं हड्डी खिसक गई है या क्या हुआ है। तो अब चल तो रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ। जब चलती हूँ तब टांग में बहुत दर्द होती है। तो पता नहीं लोगों ने वहाँ पे कुछ डाला हुआ था, क्या था पता नहीं, वो काटा है कुछ, सुरू बोलते हमारी भाषा में उसको। तो वो सड़ गया। मैंने उसको देखा नहीं, मैं जल्दी जल्दी जा रही थी दूध के लिए। तो वो उसके ऊपर मेरा पाँव पड़ गया और पाँव फिसल गया। इतनी ज़ोर से फिसला कि जैसे पाला होता है सर्दियों में, उस तरह का था वो। और एक टांग मेरे मेरे अपने नीचे आ गई। तो इसमें बहुत ही दर्द है। तो अब मैं यहीं घूम रही हूँ। मुझे चलने की बहुत ही आदत है, मुझे चलना घूमना अच्छा लगता है। पर क्या करें, अब शाम को इसमें मैं कोई ट्यूब लगाऊंगी जिससे इसमें दर्द हट जाए। तो अभी तो मैं यहीं चल रही हूँ। तो हमारा हंटर ये भी बेचारा परेशान हो रहा है, इंतज़ार में है कि घूमने चल रहे होंगे या नहीं चल रहे होंगे। तो ये भी इंतज़ार कर रहा है, पर घूमने मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरे से तो चले ही नहीं जाता। तो ये होती है दोस्तों ग्रह की बात। तो आज इतना ग्रह था मेरे लिए कि टांग टूटने से तो बच गई। पर ऐसा है कि अब पता नहीं, इसमें दर्द तो बहुत है, ना नीचे कर सकती ये टांग ना ऊपर होती ये टांग। बस जब नीचे कर दी बड़ी मुश्किल से, तो ऊपर नहीं होती ये टांग। बहुत ही दिक्कत है। और सीढ़ियों में भी नहीं चढ़ पा रही मैं। तो देखती हूँ, अगर आज मैं ठीक हो जाऊंगी, आज की रात अगर ठीक हो जाऊंगी तो ठीक है। अगर ठीक नहीं हुई तो मुझे शिमला जाना पड़ेगा, इसका एक्सरे लेना पड़ेगा। तो कल चली जाऊंगी शिमला। तो बस में भी नहीं जा सकती ऐसे हाल में तो मुझे गाड़ी ही करनी पड़ेगी। तो गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो ये हमने घर के आगे का खेत खोद लिया है, इसमें अब सेब सूब कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। अब इसमें मैं लगाऊंगी मटर। तो ये लगेंगे 1 महीने के बाद मटर लगेंगे। तो वो आएंगे अप्रैल मई में आएंगे वो मटर। तो देखते हैं ज़रा फसल कैसी लगती है। तो अगर उसके बाद फिर मैं इसमें सेब लगाऊंगी अगली साल, अभी तो नहीं लगाऊंगी। तो आज मैंने काम में यहाँ बुलाया हुआ था, एक नेपाल से था आदमी। तो उससे वो लकड़ियाँ सारी डुलाई, ये लकड़ियाँ है, ये सेब की लकड़ियाँ हैं सारी। तो सारी उसने ढोई, कुछ कल ढोई। तो कल भी था बुलाया हुआ और आज भी था। तो कुछ लकड़ियाँ उसने कल लाई, तो कुछ आज लाई। तो और भी काम था घर में। निचली मंजिल में हमने सोने के कपड़े रखे हुए थे, सोने वाले कपड़े, तो बिस्तर वगैरह। तो वो भी मैंने उससे बाहर निकालने भेजे। तो इसमें तो बहुत टाइम लगना था। तो उन्होंने बाहर निकाल दिए, फिर वो भी सुखाए पूरे दिन, और फिर अंदर भी रखे और घर की सफाई भी की। तो कमरों की सफाई भी की। नहीं तो वो तो कई दिन से, बरसात से पहले बहुत दिन पहले की थी उस कमरे में सफाई। तो आज उस कमरे की सफाई भी हुई और कपड़े भी रखे, झाड़ू पोछा भी किया उसमें। तब ऐसे ऐसे टाइम कट गया। तो अब ये देखिए, जैसे मुझे नीचे को उतरना पड़ता है तो उतर नहीं पाती। तो इस तरह से धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो अब मेरी बेटी भी नहीं है घर में, तो मुझे खाना भी अपने आप बनाना पड़ेगा। तो काम में बुलाया हुआ था उस आदमी को, तो खाना उसके लिए
मुझे ही बनाना पड़ा। तो अभी मैं आराम आराम से सीढ़ियों से चल रही हूँ। बस जो दाईं टांग है उससे वो वाली टांग मैं सीढ़ियों के ऊपर रख पा रही हूँ, तो पकड़ पकड़ के जा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही चलती हूँ तब तो चल ही नहीं सकती। तो अब ये तो बहुत ही दिक्कत आ गई, नहीं तो चलने में तो मैं माहिर थी, चलती तो मैं बहुत थी। तो क्या करूँ, अब चल नहीं सकती। तो अब मैं ऊपर किचन में पहुंच रही हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। इसमें अगर थोड़ी भी लगती है तो फिर ये बहुत ही शूज़ निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं, फिर इसमें बहुत ही दर्द होती है। अब मैं किचन में पहुँची हूँ, तो बाहर की लाइट जलाती हूँ, बाहर नहीं तो अंधेरा है। तो अब जाती हूँ रूम में, तो रूम की लाइट भी जलाती हूँ। तब अभी इससे पहले जलानी पड़ती थी, तो काम वाला था यहाँ पे, फिर अब हो गया। तो अब मैं लाइट जलाती हूँ सारी, तब उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अगर तो दर्द नहीं हटी, यहाँ तो अंधेरा है, लाइट तो पहले ही जलानी पड़ती है रूम में। तो यहाँ अभी अंधेरा है। अब पहुँची हूँ मैं रूम में, अब दूसरे रूम में जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं लाइट जलाती हूँ। तब कहीं शाम के टाइम तो हर जगह लाइट जलानी पड़ती है और चलना मुश्किल होता है। ये देखिए, तो अब मैंने यहाँ भी लाइट जला दी। तो पर्दे भी खुले हैं यहाँ पे, ये भी मैं बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों, अब इसमें टांग में तो बहुत ही दर्द हो रही है। अब आप ही बताएं कि इसमें मैं ट्यूब तो है ना मेरे पास, अगर उससे ठीक हो जाऊंगी तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हुई तो फिर मुझे कल शिमला जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मुझे पाँव धोने हैं और फिर पाँव धोने के बाद मुझे पूजा करनी है। तब उसके बाद कहीं खाना बनाने की तैयारी तो तभी करूँगी। पहले अभी पूजा करती हूँ, पहले पाँव धोती हूँ, तब उसके बाद पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद कहीं तब खाना बनाने का प्रोग्राम होगा। तो खाना तो क्या बनाना है, दिन को मैंने दाल बनाई थी, तो दाल तो बनी हुई है। चपातियाँ बनानी है 3-4, बस बाकी क्या है, इसमें कौन सा टाइम, आटा भी गूंदा हुआ है। तो 3-4 चपातियाँ बनानी है, वो मैं बना लूँगी। तो अब बेटी तो पता नहीं कब जैसे आती है, वो भी श्राद्ध के लिए गई है, लोगों ने बुलाया था तो उनके घर गई है। मैं तो नहीं जा पाई, मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैं नहीं गई। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे इतनी ही बात करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे, राधे राधे सबको। सब खुश रहे भगवान, आपको और आपके परिवार को, सबके परिवार को खुश रखे भगवान। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। सब खुश रहने चाहिए, जितने भी संसार में लोग हैं सब खुश रहने चाहिए। राधे राधे।